दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए दिल से दुआ करी, मेरे लिए प्रेयर्स करी, मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। साथ ही उन लोगों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे डायरेक्टली कॉल और मैसेज करके दवाएं बताने का और घरेलू नुस्खे बताने का काम किया, जिसकी वजह से आज मेरी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो पाई। आप सब लोगों को एक बार दिल से मेरा धन्यवाद। अब बात करना चाहता हूं आज की बड़ी खबर के बारे में, और आज की बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी के जो चड्डीधारी चिंटू हैं, जो इनके यूपी के अंधभक्त हैं, उनके अंदर एक भारी बगावत देखने को मिल रही है। ऐसी बगावत, ऐसी नाराजगी जो 2022 के चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। इतनी बड़ी नाराजगी जिसको सुलटाने के लिए, जिस मैटर को सुलटाने के लिए और नाराजगी को खत्म करने के लिए खुद अमित शाह ग्राउंड पर उतरने वाले हैं। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की तैयारी में बीजेपी। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में जो इस खबर को पढ़ के आती है वो ये आती है कि आखिरकार इन लोगों से खुश है तो है कौन। हम देखते हैं कि किसान इन लोगों से नाखुश हैं, हमारे देश के नौजवान इन लोगों से नाखुश हैं, और तो और आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि इनके अपने चड्डीधारी चिंटू जो लगातार इनकी वकालत करते फिरते थे, जो इनके उल्टे सीधे कामों को भी लगातार ढकते फिरते थे, वो भी आज की डेट में अगर इनसे नाराज हैं तो आखिरकार इनसे खुश कौन है। प्लीज अगर कोई इस वीडियो को पहुंचा सकता है मोदी या फिर योगी या शाह तक तो पहुंचाए, और उनको बोले कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन है आप लोगों से इस टाइम पर खुश। ये खबर दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की तैयारी में बीजेपी। खबर में लिखा है कि सरकार के बाद संगठन की समीक्षा में जुटा बीजेपी हाईकमान, अमित शाह ने संभाली कमान। अमित शाह ने कमान संभाल ली है। इसके मायने क्या है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर में क्या लिखा है ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है, लेकिन अब चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया। अमित शाह हर जिले के कार्यकर्ताओं से बात कर उनका फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ इस खबर में यह भी लिखा है कि हर जिले में जितने भी पद खाली पड़े हैं बीजेपी के, उनको भरने का काम करेंगे अमित शाह, यानी कि अपने लोग हर जिले में बिठाने का काम करेंगे अमित शाह। और दूसरी चीज बड़ी है निकल कर आती है इस खबर से कि अब अमित शाह ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली। थोड़े दिन पहले यह बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ के ही अंडर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब फिर से उस चीज के ऊपर एक कंफ्लिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले से हम देख रहे थे कि मोदी वर्सेस योगी हो रहा था। आने वाले समय में आपको क्लियरली बता देता हूं, आपको शाह वर्सेस योगी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहां पर क्लियरली अमित शाह अपने लोगों को बिठाएंगे, जिला स्तर पे अपने लोगों को घुसेड़ेंगे, भरेंगे लोगों को, और योगी आदित्यनाथ को इस बात से बहुत ही भारी भरकम प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी अमित शाह का विद्रोह करते हुए, वो भी उनकी खिलाफत करते हुए नजर आएंगे यूपी चुनाव के अंदर। जहां यूपी चुनाव में सारी पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही होंगी जीतने के लिए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ती हुई नजर आएगी। कभी शाह और मोदी, कभी योगी मोदी, इसी तरीके से लड़ाइयां चलती रहेंगी और ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इस खबर में यह भी बताया गया कि जिला स्तर पर फीडबैक लेने वाले अमित शाह। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो जिला स्तर पर अमित शाह फीडबैक लेने वाले हैं? साफ सी बात है, लोगों के अंदर नाराजगी, खासकर से कोरोना को लेकर, और उसके बाद राम के नाम पर जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन एक्चुअली भक्तों के अंदर नाराजगी का इस टाइम यही है कि पहले तो उनसे राम के नाम पर वोट लिए गए, उसके बाद राम के नाम पर चंदा लिया गया, उसके बाद पता चलता है कि राम के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी घोटाला करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अंधभक्तों की अगर मैं बात करूं तो इनसे बड़ा मूर्ख इस देश में और कोई नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने राम के नाम पर वोट दे दिया, उसके बाद पैसे भी दे दिए, उसके बाद हालत आज की डेट में ऐसी है कि ये एक भी बार सवाल नहीं पूछ सकते कि आखिरकार हमने जो पैसा दिया है वो मंदिर में गया या नहीं गया, या फिर आखिरकार वो पैसा कहां गया जो हमने राम मंदिर बनाने के लिए दिया था। टाइम पर हम लगातार सरकार से सवाल पूछते थे, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते थे, उस टाइम पर ये चड्डीधारी चिंटू हमारे को गाली देने का काम करते थे। लेकिन आज की डेट में इनकी अपनी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इनको सवाल पूछने पे लातें पड़ रही हैं। और राम मंदिर पर घोटाले की अगर बात करें तो ये कोई आज पहली बार सामने नहीं आया है। 6 साल पहले की खबर आपको दिखाना चाहूंगा। राम मंदिर के लिए मिले 1400 करोड़ रुपए वीएचपी ने डकारे। हिंदू महासभा ने 6 साल पहले वीएचपी के ऊपर आरोप लगाया था, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, कि जो 1400 करोड़ रुपए मिले हैं राम मंदिर के लिए डोनेशन, उसको डकारने का काम कर लिया है वीएचपी ने। वीएचपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 6 साल पहले भी राम के नाम पर स्कैम करे जा रहे थे। वहीं पर आज ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदने का काम किया है राम मंदिर ट्रस्ट ने। और राम मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया हैं,
जिनका नाम है चंपत राय। उनके बारे में भी जरा बता देता हूं। इन चंपत राय को खास तौर से नरेंद्र मोदी ने भेजा था इसी काम को करने के लिए, ऐसे ही कुछ काम करने के लिए, ऐसे ही घोटाले करने के लिए, और इस बात को प्रूफ के साथ आपके सामने मैं रख सकता हूं। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। भास्कर की खबर है, श्री राम ट्रस्ट पर शंकराचार्य हमलावर, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बोले चंपत राय गैर जिम्मेदार, मोदी उन्हें तुरंत ट्रस्ट से हटाएं। इसी खबर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आता है स्वामी स्वरूपानंद का, जहां वो बोलते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति से पहले तक चंपत राय को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बना दिया गया। अब पैराशूट लैंडिंग के लिए ये लोग कुछ ज्यादा ही फेमस है। हर जगह पर किस तरीके से अपने लोगों को पैराशूट लैंड करा दिया जाता है अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपने हाथ में सारी चीजों को कंट्रोल को रखने के लिए, उसी तरीके से चंपत राय को भी राम मंदिर की ट्रस्ट में डाल दिया गया अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखने के लिए। वैसे इन लोगों की इस चीज में कोई भी गलती नहीं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं कि आने वाले कई सालों तक इनकी सरकार वापस पलट के नहीं आने वाली, और जो भी करना है, जितना भी स्कैम करना है, जितना भी पैसा कमाना है, वो इन लोगों को अभी करना पड़ेगा। और इसीलिए इस टाइम पर इतने बड़े बड़े स्कैम, भगवान राम के नाम पर भी इतने बड़े बड़े स्कैम होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ भगवान राम के ऊपर स्कैम होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंभ मेले के अंदर भी एक स्कैम सामने आया। जरा सोचिए, हिंदुओं की पार्टी बनती है, हिंदू हृदय सम्राट ये लोग बनते हैं, और हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा चूना लगाने का काम असली में ये लोग करते हैं। हिंदुओं की आस्था से अगर कोई सबसे ज्यादा खेलता है तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं। उसके बाद परसेप्शन आपके सामने ऐसा बनाया जाता है कि जैसे अपोजिशन जो है वो कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। अगर असली में कोई हिंदू विरोधी है ना इस टाइम पे, तो वो खुद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। ये लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि अगर हिंदुत्व को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बना के रखो। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपने बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बनाए रखा, लोग लगातार इस बात को भी बोलते हैं कि अगर आपको हिंदू धर्म बचाना है तो आप नरेंद्र मोदी को वोट करो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को वोट करो, इन तमाम लोगों को वोट करो, तभी हिंदू धर्म बच पाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने इसी तरीके से बार बार नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट किया, तो बहुत ही जल्द हमारे देश से हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और यही है इन लोगों की सच्चाई। जहां पर हमारे देश में इतने बड़े बड़े मैटर्स चल रहे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार गोदी मीडिया क्या करने में बिजी है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर जी न्यूज की इस डिबेट को, इमरान खान को डोंकी किंग का खिताब क्यों। एक और टाइटल देखिए अपने सामने, पाकिस्तान में गधों की फौज, चीन की मौज। यहां पर एक तरफ इनको राम के भक्तों को अवेयर करना चाहिए राम के घोटालों के ऊपर, और हमारे को ये बताना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी स्कैम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अभी भी पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको इनकी खबरें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की सरकार पाकिस्तान और चाइना से ही इस टाइम पर लड़ने का काम कर रही है, तो जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। आपको बता देता हूं कि इन सब चीजों के बीच में आखिरकार हमारे देश की सरकार किससे लड़ने में बिजी है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को, हमारे देश की सरकार बिजी है ट्विटर से लड़ने में। ट्विटर फेसेस फर्स्ट FIR अंडर न्यू IT रूल्स, जर्नलिस्ट ऑल्सो बुक्ड ओवर पोस्ट ऑन मुस्लिम मैन। थोड़े दिन पहले एक वीडियो निकल कर आई थी जहां पर यह देखने को मिला था कि एक मुस्लिम शख्स को, एक मुस्लिम बुजुर्ग को टॉर्चर किया जा रहा है बुरी तरीके से, उसकी दाढ़ी खींची जा रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है। उस खबर को शेयर करने की वजह से सरकार ने कई लोगों के ऊपर FIR कर दी है, और कई लोग तो छोड़ दीजिए, ट्विटर के ऊपर भी इस वजह से FIR कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ट्विटर सरकार की बातें नहीं मानता, क्योंकि ट्विटर संघियों के ऊपर लगातार एक्शन लेने का काम करता रहता है। इसलिए ट्विटर के ऊपर एक बड़ा एक्शन यहां पर देश की सरकार ने लिया है। और जहां नरेंद्र मोदी लगातार ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इसी तरीके के अंकुश लगाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर इस खबर को। नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में जाकर के रिसेंटली एक ऐसे पेपर पे साइन कराए जहां पर लिखा हुआ है कि राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन लोकतंत्र और आजादी के लिए खतरा है। जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कराया, वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस साल के शुरुआत के 40 दिनों के अंदर ही इंटरनेट को कम से कम 10 बार बंद किया है। और ट्विटर के ऊपर किस तरीके से नरेंद्र मोदी कार्रवाई कर रहे हैं ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो साल 2013 में कुछ ऐसे ट्वीट करते थे, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। सोशल मीडिया इज एन स्टेट ऑफ कॉमन मैन, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स में ट्राई टू कम इन बट स्टिल इट इज वॉइस ऑफ अ कॉमन मैन। ये बात नरेंद्र मोदी ने 2013 में ट्वीट करी थी। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा काम यहां पर खत्म होता है, आपका काम यहां पर शुरू होता है। इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें और लोगों को ये बताएं कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को खत्म करने पर तुली हुई है। खासकर से इस वीडियो को बीजेपी के चड्डीदारी चिंटुओं से और अंधभक्तों से शेयर करिए, जिससे कि उनके अकल पे जो ताले पड़े हैं वो खुलने का काम करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।